हेलो डॉक्टर्स, वेलकम नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी 2025 का जो राउंड टू का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। जो रजिस्ट्रेशन है जो ऑल इंडिया कोटा की राउंड टू की वो भी आज स्टार्ट हो चुकी है। वो स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया कोटा में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि दिस ईयर जो राउंड टू में बहुत सीट है जो गवर्नमेंट की एमडीएमएस की एंड डीम्ड की जो ऐड होने वाली है। कुछ न्यू कॉलेज भी आने वाले हैं। उसके साथ साथ अच्छी पोस्ट शिफ्ट मिलने को देखने को आपको मिलेगी। साथ साथ जो स्टेट प्राइवेट कॉलेज है उनकी भी जो 4200 सीट है वो भी ऐड होने वाली है और स्टेट्स में भी आपको अच्छी पोस्ट शिफ्ट देखने को मिलेगी। परंतु जो रूल एंड रेगुलेशन है, चाहे वो स्टेट्स के हों चाहे वो ऑल इंडिया कोटा के हों, उसका ज़रूर ध्यान रखना। और बहुत स्टूडेंट्स जिन्हें स्टेट में सीट मिली है, लेट मिली है, परंतु जो सीट रिजाइन जो ऑल इंडिया कोटा का उन्हें होल्ड की है, जो ऑल इंडिया कोटा की सीट, वो समा बीत चुका है। परंतु ऑल इंडिया कोटा में मोस्टली जो सीट रिजाइन रिजाइन का मौका हो सकता है स्टूडेंट्स को दोबारा मिले। आप मैक्सिमम मेल कीजिए तो आपको दोबारा भी चांस जो सीट रिजाइन का मिल सकता है, ताकि जो आप स्टेट में ज्वाइन कर सकें। उसके साथ साथ जो चॉइस फिलिंग है वो टुमारो 6 को जो चॉइस फिलिंग जो ऑल इंडिया कोटा की स्टार्ट होगी। और उससे पहले जो सीट मैट्रिक्स है वो आज देर रात तक या फिर कल जो सीट मैट्रिक्स वो ऑल इंडिया कोटा का रिलीज़ होगा। उसके साथ साथ कुछ स्टेट का जो रिजल्ट भी पेंडिंग है, जैसे आज राजस्थान का पेंडिंग है रिजल्ट, जहाँ एमपी का 7 को आना है और कुछ स्टेट्स हैं, परंतु वो भी अनाउंस हो जाएगा। हो सकता है कि जो ऑल इंडिया कोटा के शेड्यूल में स्लाइटली चेंज आए, चॉइस फिलिंग में चेंज आए, और परंतु कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगी। अभी तक का जो शेड्यूल है यही है कि चॉइस फिलिंग 6 से 9 तक चलेगी और उसके साथ जो 12th को जो रिजल्ट आएगा एंड 21st तक जो इनकी ज्वाइनिंग होगी। और उसके साथ जो रिवाइज कट ऑफ है वो जैसे स्टेट का शेड्यूल है वो 10th से 21st तक है, और उसके साथ साथ जो ज्वाइनिंग है 26 तक है। और मोस्टली जो रिवाइज कट ऑफ है दिसंबर एंड तक, आफ्टर 5 दिसंबर के बाद, क्रिसमस के बाद कभी भी जो रिवाइज कट ऑफ आ सकती है। हर साल रिवाइज कट ऑफ रिलीज़ होती है, दिस ईयर भी जो रिवाइज कट ऑफ रिलीज़ होगी। और दिस ईयर जो सीट इंक्रीज़ हुई है, जैसे कि अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, उससे ये 100% मालूम है कि जो सीट जो आपको पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगी, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट राउंड टू में मिलेगी। उसके साथ साथ राउंड थ्री में पॉजिटिव शिफ्ट मिलने के चांसेस बनेंगे। मैं यही कहूँगा कि आपको सभी को, अगर आपने जो भी आपका बजट हो या आपके रैंक के मुताबिक, आपकी ब्रांच के मुताबिक, आपको चांस ज़रूर लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड भी कोई सीट मिल सके। और उसके साथ साथ जो रूल एंड रेगुलेशन यही है कि फर्स्ट राउंड के बाद कहीं भी आपको सीट मिलती है, चाहे वो स्टेट में चाहे ऑल इंडिया कोटा में, अगर वो सीट आप ज्वाइन करते हैं या नहीं करते तो फिर आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। ये बिल्कुल ध्यान रखना। और राउंड थ्री तक आप अपग्रेड हो कर सकते हैं सीट को। और ऑल इंडिया कोटा से स्टेट से जाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत स्टेट्स के बखरे हैं, उसे भी चेक करना। मेरे उसके बारे में भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। परंतु राउंड राउंड टू में अगर आप सीट होल्ड करते हैं तो आप राउंड थ्री में उसे अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा चांस मिलेगा, क्योंकि अपग्रेडेशन के चांसेस हैं। अगर आप राउंड थ्री के ज्वाइन करने के बाद सीट छोड़ते हैं तो वहाँ पर आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। अगर राउंड थ्री में आपको सीट मिलती है, आप नहीं ज्वाइन करते, तो फिर आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की या स्टेट की काउंसलिंग से बाहर होंगे। ये भी रूल है, अगर ज्वाइन करने के बाद आप सीट नहीं छोड़ सकते। और उसके साथ साथ ये ऑल इंडिया कोटा ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ चेंजेस की थी कि जो भी ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड थ्री में ज्वाइन कैंडिडेट्स होंगे उन्हें स्टेट्स में फ़िल्टर लगाया जाएगा राउंड थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले। उसी तरह जो राउंड फोर के अलॉटेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें भी फ़िल्टर किया जाएगा स्टेट्स का राउंड फोर का रिजल्ट निकालने से पहले। उसमें पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में भी फ़िल्टर लगाने को बोला गया था, परंतु वैसा नहीं है। राउंड थ्री एंड राउंड फोर में ही सिर्फ फ़िल्टर बीट आउट कैंडिडेट्स किए जाएंगे स्टेट्स के रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले। ये सभी को रूल एंड रेगुलेशन चेक करने चाहिए, मैं यही कहूँगा। और
वहीं आपको अप्लाई करना चाहिए, उसी ब्रांच पर अप्लाई करना चाहिए जो आपके बजट में हो, आपकी रेंज में हो, क्योंकि सिक्योरिटी फॉरफिट होती है। और पहले जो फ्री एग्जिस्ट होने के कारण स्टूडेंट्स ने 5 से 10 स्टेट्स तक अप्लाई कर चुका है, बहुत सीट्स जो होल्ड कर रखी है, परंतु उन्हें ज्वाइन भी नहीं किया। ऐसा ना हो कि आप बहुत जगह आपकी जो सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाए, या फिर आपको अगर प्रॉपर आप काउंसलिंग नहीं कर पाते, जहाँ आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते, तो फिर आपको जो सीट कहीं ना मिले। मैं यही कहूँगा अभी कि अच्छी तरह स्मार्ट वे चॉइस फिलिंग करें। अगर आपको किसी ने पर्सनल मेरी सर्विस की ज़रूरत है, कॉल कीजिए, अदरवाइज़ जो भी व्हाट्सएप आप जहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे डालते हो, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। परंतु एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, कहीं भी सीट है जो आपको जो आउट ऑफ टर्न नहीं मिलेगी, ऑफलाइन नहीं मिलेगी, सभी ऑनलाइन जो कि आपके रैंक के मुताबिक ही सीट आपको मिलेगी। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। कहीं एजेंट या किसी ऐसे चक्कर में मत पड़ना। काउंसलिंग आप किसी से भी ले सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें स्लाइटली अमाउंट मियर अमाउंट होती है, वो देकर आप काउंसलिंग ले सकते हो। परंतु अगर कोई कहे कि आपको सीट दिला सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो सिस्टम है बिल्कुल 100% फेयर है, ऑनलाइन है और रैंक बेसिस है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कॉलेज का या डीम्ड यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सीट का बखरा हो सकता है। उसी तरह जो एनआरआई का फीस स्ट्रक्चर है, एनआरआई में भी मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स को कि ये राउंड 2 में अगर आप सीट लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर राउंड 3 में बहुत स्टूडेंट्स भी आगे आ सकते हैं आपके, जो अभी क्वालिफाई नहीं है, परंतु ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ एनआरआई हैं या उनके चिल्ड्रन है, वो प्रायोरिटी 1 में है। अगर प्रायोरिटी 1 का स्टूडेंट्स आपके से रैंक ज़्यादा है तो फिर वो आगे लग जाएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि एनआरआई की अगर सीट लेनी है तो राउंड 2 तक लें, उसे आप ज्वाइन कर लें। अदरवाइज़ राउंड 3 में काफ़ी चेंजेस आने के चांसेस रहेंगे। वो स्टूडेंट्स जो उनका रैंक कुछ भी हो, प्रायोरिटी 1 को पहले प्रेफ़र किया जाएगा, प्रायोरिटी 2 को आफ्टर अब्ज़ॉर्बिंग प्रायोरिटी 1 को अब्ज़ॉर्ब करने के बाद ही प्रायोरिटी 2 को अब्ज़ॉर्ब किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सीट मैट्रिक्स का सभी वेट कर रहे हैं या एनआरआई कन्वर्शन का जो वेट कर रहे हैं, एनआरआई कन्वर्शन भी आज मोस्टली, अदरवाइज़ मॉर्निंग जो एनआरआई कन्वर्शन हो जाएगा। उसी तरह चेक करते रहिए, स्टेट का शेड्यूल है या ऑल इंडिया कोटा का है, मैं उसके बारे में वीडियो डालता रहता हूँ कि आप जो भी उसमें कोई चेंजेस आ रही है या आप अपडेट्स हैं, वहाँ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जहाँ मेरी वीडियो नहीं आपको मिलेंगे, वहाँ आप स्लाइटली चेक करें तो आपको सभी कुछ नज़र आ जाता है भी कौन से स्टेट का क्या पैटर्न है आज। डेली बेस पे मोस्टली मैं उसके बारे में वीडियो कवर करता हूँ। और इसके साथ साथ जो भी चॉइस फिलिंग जैसे चलेगी, उसके साथ साथ स्टेट का भी चलेगा। और आप साइमल्टेनियसली स्टेट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, परंतु रूल एंड रेगुलेशन ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स के ध्यान में रखना। ऐसा ना हो कि आपका बार बार पैसा खराब हो या फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं, वीडियो को शेयर करना।